जो लड़की का अनुपात है भारत में क्या अदर कंट्री में भी ऐसे ही है, ज़्यादा है अनुपात। अच्छा, ठीक है जनसंख्या? जी, अच्छा। लड़कियों की। हाँ, हाँ। और फिर क्या करती हैं, अगर मतलब ये लड़की मतलब जो ये अड्डे होते हैं, हवस के अड्डे होते हैं, ओयो बने हुए हैं, उनमें जाती है। इसलिए इनको बचाने के लिए जो इस्लाम धर्म में ये मान्यता दी गई है कि आप मतलब 7 तक शादी कर सकते हैं। तो लड़कियां ओयो में ना जाएं जी, जी। और कोई गलत काम ना करें, इस सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग 4 शादियां करते जी जी। हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है फिर? फ़ायदा सर ये है, घर बस जावे, बच्चे हो जाए, मैं खुशहाल रहें भी और क्या होता है सर। ये भी खुशहाल रहती है? जी एक आदमी खुश करता है? जी, कैपेसिटी होती है इतनी मुसलमान के अंदर। इतनी कैपेसिटी होती जी, है मुस्लिम के अंदर? पावर पावर होती है? जनरेट करते हैं सर वो। और कहाँ से आती है? पावर वो सर ऐसी चीज़ वो खाते हैं जैसे मीट वगैरह, अंडा वगैरह। और जो हिंदू धर्म है उसमें सर ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। जो राजपूत समाज है और मुस्लिमों में और बकरा भैंसा खाते हो इसलिए ज़्यादा गर्म? जी 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 हाँ। जी जी वो शादी इसलिए करते हो? जी 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 चारों को संभाल लेते हो? जी जी, चारों को, 5 को भी संभाल लेते हैं 5 को भी? जी। और मतलब कि नंबर लगा दोगे फिर संभालोगे? सर हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, हाँ, हाँ। सब चीज़ का लिमिटेशन है। अच्छा। अगर किसी के अंदर 4 संभालने की मतलब कैपेसिटी है तो 4 संभाल सकता है। अगर मतलब कम संभालने की तो मोस्टली तो एक ही होता है शादी। एक ही होती है। जी 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 लेकिन आप फिर बच्चा भी खूब पैदा करते हो? जी। बच्चे भी फिर 4? वो तो सर आपका चॉइस है, आप 1 करे, 2 करे, 4 आपका क्या अल्लाह का? करे। जी, आपका क्या अल्लाह का? वो तो चॉइस आप अपना होता है, अल्लाह का क्या चॉइस तो है। बोलते हैं कि अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन अल्लाह दे ही तो सकता है, अल्लाह की चॉइस थोड़ी है। अच्छा। अल्लाह चॉइस थोड़ी करेगा आप मतलब 10 बच्चे पैदा करें या 20 बच्चे पैदा करें, वो तो आपकी चॉइस है। आप 10 करें या 11 करें या आप कितना 5 करें। जी, बस 2 अल्लाह में बते रहे जी। 2? जी 2 करोगे आप? जी। अभी कितना किया है? अभी तो कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? जी। 4 क्यों नहीं करोगे? दम नहीं है क्या आप? बच्चे आप में दम नहीं है? 4 बीवियाँ जी, मुझे लागत है 4 संभाल लूँगा इंशाल्लाह। कर लोगे 4? जी, इतनी कैपेसिटी है तो बुखार में ढिल्ला हो रहा सर मैं अब जा। जी कैपेसिटी आप जी चारों को संभाल लोगे? जी, यार कैसी बात कर रहे हो भैया? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं सर। ताकत है आप में? जी, अरे यार। एक नहीं, सब मुस्लिमों में इतनी ताकत रहे। सारे मुस्लिम? जी क्योंकि वो बकरा भैंस खाते हैं। जी जी जी, इसके आप तजुर्बा करके देखिए सर, खा के वो तो देखिए। प्योर वेजिटेरियन में तो खाता ही नहीं जी, वो तो आपकी बात मानना, एक बार खा के देखिए, जो कपड़े कपड़े सब तार देंगे आप। इतना गर्म होता है। जी जी, है। क्या करूँगा कपड़े उतार के? कपड़े उतार के बस डांस करोगे, डिस्को डांस करोगे। आप तो नहीं कर रहे हो? वो अभी मैंने खाया भी तो नहीं है ना। अच्छा, अभी खाया जी नहीं है इसलिए? जी, तो क्यों इसीलिए खाते हो क्या आप लोग? नहीं वो सर ये जब नबी थे ना जो हमारे, उनके ऊपर मतलब अल्लाह पाक ने उन्होंने कहा था कि कुर्बानी दीजिए खुदा ने। तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी मांगी थी अल्लाह तबारक ने उनसे कि अपने बेटे की कुर्बानी दीजिए, जो सबसे प्यारी चीज़, सबसे उत्तम चीज़ आपकी है, तो उसकी कुर्बानी मांगी थी खुदा ने। अच्छा। वो उन्होंने फिर उसकी कुर्बानी दी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी जो थी वो उसको हुक्म दिया था कि अगर जो हजरत इस्माइल थे, नबी थे, पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उनसे ये कहा था छुरी को, मतलब अगर तू इन पे चलेगी तो बस जहन्नुम की तले फेंक दूंगा, जहाँ तक मतलब किसी को पता भी नहीं आज तक। अच्छा। जी जी, तो फिर वो दुम्बे पे चली थी, तब से ये जो फेस्टिवल है ये प्रारंभ हो गया, आरंभ हो गया। तो जान लेके बकरा मतलब कि जानवरों को खाते हैं आप लोग? जी जी जी, और क्या क्या खाते हो? जान लेना कोई हमारे मजहब में नहीं लिखा किसी की। पानी भी बहाना हराम है। पानी बहाना हराम? जी, अगर एक्स्ट्रा पानी आप वजू करते हैं, खून बहाना? खून बहाना तो बिल्कुल हराम है। जो वजू बहाने की, जो वजू में पानी बहा जाता है वो हराम है। खून बहाना कैसे जायज़ हो सकता है? तो खून बहते क्यों है? जी, वो बताया तो, वो आप एक परंपरा है। ठीक है, हजरत वो जो आपके भगवान राम जी थे, उनके जो पिताजी थे, वो भी खून बहाते थे, जानवरों को मारते थे। कौन मारता था? दशरथ, भगवान दशरथ शिकार नहीं करते थे। आप उन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा जब इन्होंने हिरण को मारा था? तो ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है, लेकिन भारतीय लोगों ने रीति रिवाजों को बदल कर रख दिया बिल्कुल। अच्छा। मांस तो हर मतलब सभी मजहबों में। क्या हराम है? तो कि खून बहाना तो हराम बोल रहे हो आप, लेकिन खून बहता है? खून बहाना भी आराम है, पानी भी पानी एक्स्ट्रा बहाना भी किसी भी चीज़ में। ऐसा नहीं कि आप मतलब वजू में नहाने, अगर आप नहा रहे हैं उसमें भी ज़्यादा पानी वेस्टेज कर रहे हैं तो वो भी हराम है। वो भी हराम है। जी पत्थर चलाना? जी, पत्थर चलाना? पत्थर मतलब आई मीन ये पत्थर जो चलते हैं ये फेंकना, ये हराम कैसे हो सकता है? ये हराम नहीं है? हराम तब होगा अगर हमारी गलती है, हमने उसको, वो एक मतलब एक लड़ाई है। अब लड़ाई के कोई सिर पैर नहीं होते। जैसे लस्सी को सिर पैर नहीं होता ना, कितनी बढ़ा लो कितनी घटा लो, ऐसे ही लड़ाई है सर। और सामने कोई राम भक्त जा रहा है उस पर चलाना? वो कैसे जायज़ है? वो इस्लाम धर्म तो इस चीज़ की बिल्कुल भी अनुमति नहीं चलते देता। आपने देखा किसी भी चीज़ को इस्लाम धर्म तो कहता ही नहीं कि आप किसी के दुश्मन बनो या आप किसी के मजहब को गाली दो या आप किसी को मतलब कुछ बुरा भला कहो। टीवी देखना हराम है? जी, टीवी देखना बिल्कुल हम बताया तो मैंने आपको, कोई भी पिक्चर हो, कोई तस्वीर हो वगैरह, कुछ भी हो, सड़कों पर निकलते हो लड़कियां दिखती हो क्या करते हो? वो तो बिल्कुल हराम है। इस्लाम धर्म में कान का, मुंह का और नाक का, ये क्या बोलते हैं, मुंह का और कान का और आंखों का आदमी बहरा होना चाहिए। जब लड़कियों को देखोगे नहीं 4 शादी कहाँ से कर लोगे फिर आप? जी, जब लड़की को देखोगे नहीं आप तो 4 शादी कहाँ वो से? तो घर के पसंद करके हमें ना जी। घर के? जी तब घर के अंदर देख लोगे? दी, बाहर नहीं देखो? उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत? अपनी बीवी को खूब देखो, गौर से देखो, चाहिए रात दिन उसकी क्या बोलते हैं उसको, वो
इबादत करो उसके सामने बैठ के। बाहर नहीं देखोगे? जी बाहर नहीं देखना आराम। अच्छा, तो क्या करते हो, मुंडी नीचे कर लेते जी मुझे नीचे कर लेता हूँ, एक को नहीं मैं सब कोई पूरे गांव में किसी को मतलब कैसे दिखते हो? ऐसे भी आँख बंद नहीं करता ठोकर लग जाएगी, हाँ, फिर वो तो मुंह फेर लेते हैं सर। ओए, अच्छा नीचे कर लेते हो। जी अगर गलती से देख लिया तो क्या होगा, गुनाह होगा वो? वो गलती से अगर देख ले तो गुनाह नहीं होगा, अगर दोबारा देखने की कोशिश करेगा तब गुनाह होगा। अच्छा, तब गुनाह होगा। हाँ अगर आपने किसी को देख लिया, गलती से देख लेते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, कुछ भी दिख जावे तो अगर उसके बाद भी अगर अगेन आप देखते हैं तो गुनाह हो जाएगा फिर ये वो। बताओ, ये आप लोग चांद की पूजा करते हो ना? जी जी उस चांद पे अब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान भेज दिया है, पता है? मैं किसी की पूजा नहीं करता, हैं? मैं किसी की पूजा चांद नहीं। को मानते हो? चांद एक ग्रह है, उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। नहीं, बोलते हैं लोग कि चांद को देख के पानी पीते हैं सब। ना ये तो गलत है। हाँ? अगर पत्थर को पूजने से कुछ मिलता तो सर पहाड़ पूज लो। नहीं, तो हिंदू में पूछते अब हैं। पत्थर पूजते हैं लोग। तो देखो, हिंदू में जमीन भी पूछते हैं, आसमान भी पूछते हैं, सूरज भी पूछते हैं, चांद भी पूछते हैं, पेड़ भी पूछते हैं, पत्थर भी पूछते हैं, सब पूछते हैं। वो सबको भगवान मानते हैं, वो गौ को भी भगवान मानते हैं, इसीलिए किसी को काटते नहीं है वो, इसलिए किसी को कुछ दर्द नहीं देते वो, है ना? तो आप लोग नहीं वो उनकी आस्था है जो उसको मानते हैं। मैं सिर्फ एक गॉड पे विश्वास रखता हूँ, अल्लाह पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जिसने इन चीज़ों को बनाया है वो भगवान होते है। कैसे, दिखते कैसे वो? जी उसकी कोई तस्वीर नहीं है, नो पिक्चर ऑफ द गॉड। मस्जिद में जाने की मतलब जो नमाज पढ़ते हो आप, तो नमाज तो घर से भी पढ़ सकते हैं सब। ऐसा जायज़ नहीं है। अगर आप नमाज मतलब कहीं रास्ते में है, आप सफ़र पे निकले हैं तो नमाज भी माफ़, ऐसी बात नहीं है, उसे बाद में पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, वही तो बता रहा आपको। सड़कों पे पढ़ लेते हैं ना? जी सड़कों पढ़ सकते हैं जी, अगर मस्जिद नहीं है। वैसे घरों में अगर आपके पास मस्जिद है, अगर घरों में नमाज पढ़ेंगे वो हराम है, क्योंकि मस्जिद जो बनाई गई नमाज के लिए बनाई गई है। मस्जिद के अंदर कोई ऐसा उसके अंदर थोड़ा इल्म वगैरह थोड़ी दे जावे, उसके अंदर बस नमाज ही तो पढ़नी है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है वो, बस दीवार है और सफ़े है कि इमाम होता है, नमाज पढ़ा जाता है, बात खत्म। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ, जी कैसे हैं? ठीक है अच्छे लगते हैं कि नहीं? जी हाँ? जी। क्या अच्छा है उनमें? उनमें अच्छा ये है 35 अरब 38 करोड़ रुपए का उनका अब तक का बाहर जाने का खर्चा आ चुका है। अगर वो कहीं अच्छी जगह लगाते तो मतलब देश के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका भविष्य बनता। भविष्य बनता। जी आप लोग का भविष्य नरक में हो गया है। नरक तो हुआ नहीं, वो तो सर खुद सेल्फ पे डिपेंड हूँ मैं। सेल्फ डिपेंड जी। तो क्या जरूरत है मोदी की फिर? तो क्या क्या दिक्कत है, मोदी कहीं भी जाए फिर तो? वो तो वही तो, मैं तो जनता के बारे में सोचता हूँ ना सर। जनता बारे में सोचते हो जी। आप भी समाज सेवक बनोगे? जी हाँ? जी नेता बनोगे? नेता नहीं बनना मुझे, नेता तो भ्रष्टाचार करते हैं जी, हाँ, भ्रष्टाचार सेवक नहीं करते। ए टू जेड क्या भ्रष्टाचार। करोगे समाज से? सबसे पहले काम क्या करोगे आप लोगों के लिए? जो एक गरीब लड़की है इनकी शादी कराऊंगा, करोगे, कराओगे? कराऊंगा सर, उनसे थोड़ी करूंगा, उनकी कराऊंगा। अच्छा। एक संस्था बनाऊंगा इंशाल्लाह इसी, हाँ। जिसमें 1 लाख 2 लाख 20 लाख 50 लाख इकट्ठे करके उनसे मतलब दे करूँगा उन्हें, और फिर उनसे वापस लौटे ले करूँगा किस्तों में, क्या करोगे? किस्तों में वापस ले करूँगा अपने। क्या लिया ले करेंगे पैसे सर? बच्चे? अच्छा, पैसे लिया जी ये कितना शादी कराओगे? मतलब एक लड़के से 4 शादियाँ? जी एक लड़के से 4? नहीं वो तो अपनी मतलब आपको बताया ना मैंने पहले, वो तो अपनी मर्जी है। मतलब अगर कोई दूसरा घरवाला मतलब वो कहता है कि हाँ मेरी लड़की से शादी कर ले, मतलब मैं गरीब आदमी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं कर लेगा। कर लेगा, जी कोई दिक्कत नहीं। चंद्रयान के बारे में पता है आपको? जी चंद्रयान लॉन्च हुआ था। लॉन्च हुआ है आज, कल लैंडिंग करने वाला है। हाँ वो चांद पे। जी एक पहले भी हुआ था चंद्रयान जी। ठीक है, हमारे कुछ मुस्लिम भाई ये बोल रहे हैं कि मोदी का कुछ तो खुराफाती दिमाग है, ये हमारे चांद में भी कुछ भेजा हुआ है, कुछ गड़बड़ करने वाला है। वो क्या गड़बड़ कर देगा, वो तो प्राकृतिक है, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, उसमें साइंटिस्ट भी नहीं गड़बड़ कर सकते, मर जाएंगे साढ़े अगर गड़बड़ी करेंगे। वो तो नेचुरल है ना सर, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर भगवान का अधिकार चलता है सिर्फ। जी लेकिन चंद्रमा पे तो पहुंचा दिया आप। हाँ, चंद्रमा पर पहुंचा जा सकते हैं उसे, मतलब उस पर सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसे खरीद थोड़ी सकते हैं चंद्रमा को, प्रॉपर्टी थोड़ी है कि सर वो प्रॉपर्टी में क्या लग रहा है फिर, किससे प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? जी किसी को बना दो माई तरफ से, हाँ? किसी को बना दो। ओवैसी हो गए, मोदी हो गए, राहुल गांधी हो गए। किसी को नहीं बना सकते कोई नहीं? जी, क्योंकि वो बैरिस्टर है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, विकास कर देगा देश का। इसलिए नहीं बनाओगे? जी तो कैसे चाहिए फिर, अनपढ़ गंवार? जी बिल्कुल, जो साधु संत होते हैं ना वो लोग राज करते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं भीख मांगते हैं, ऐसा राज कौन है चाहिए। आपके हिसाब से, कौन है साधु संत और अनपढ़ गंवार कौन है? ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। साधु संत जी, अनपढ़ गंवार? अनपढ़ गवार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा, उनको बना दो। उन्हीं को बना जी तो सही काम जी हैं? सही काम करें एकदम। डर तो नहीं योगी जी का आपको बुलवा रहा है? अजी डर में मैं सिर्फ गॉड से डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। अब्बू से भी नहीं? जी नहीं, हैं? नहीं, अम्मी से भी नहीं? किसी से भी नहीं डरता, किसी से नहीं डरते? सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, जिसने इन सबको बनाया उससे डरो। पैर भी नहीं छूते होगे फिर तो किसी का? किसी के भी बताया तो मैं, अम्मी का पैर नहीं छूते? किसी में भी वास्ता नहीं रखता, धरती माँ का पैर छूते हो? नहीं किसी के सर। चूमते हो धरती माता को? हाँ वैसे चूमते हैं, नमाज में चूमते मतलब हो गया हैं ना, जी, सर झुकाओ, सर झुकाते हैं, वो सिर्फ गॉड के सामने, हैं? गॉड के सामने, अल्लाह के सामने, माँ के सामने भी नहीं? माँ के सामने भी नहीं। माँ तो माँ होती है सर माँ अल्लाह से बड़ी थोड़ी हो सकती है, पता नहीं कितनी माएँ बनाई हैं दुनिया में, 7 अरब आदमी हैं, उनमें से कम 3.5 अरब तो माँ भी होंगी। अच्छा,
तो उनको भी तो अल्लाह ने बनाया है। तो बोलते हैं अगर माँ बाप को ही पूज लो, माँ बाप को ही खुश कर दो, फिर अल्लाह की जरूरत क्या? भगवान? जन्नत है, जन्नत कमानी है। जिसने माँ बाप को खुश किया उसने अल्लाह के रसूल को खुश किया, उन्हें अल्लाह को खुश किया। अच्छा। जी, इसलिए मतलब इस्लाम धर्म में माँ को पूजना, बाप को पूजना तो कोई यानी उनकी मतलब उनसे क्या बोलते हैं, उनकी बात वो करो। अच्छा, तो फिर आप क्या बनना चाह रहे हो? मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। सिंगर गाने सुनाऊंगा। बढ़िया गाना सुनाओ, बढ़िया गाना। हाँ जी, मैं गाना अरे सुनाऊंगा। सुना दो यार, सिंगर बनना चाह रहे हो। नाम बताओ, नाम क्या बताया था आपने? मसरूफ चौहान सर। मशरूफ चौहान। जी। चौहान कैसे? चौहान वंश है सर। हाँ? वंश। चौहान वंश से? जी। मतलब कब से, मतलब कितनी पीढ़ियां हैं चौहान? 500 साल हो गए सर इस गांव को बसे को। इस गांव को बसे? जी, मान सिंह जो थे वो बाबा जी थे हमारे। वो पहले मतलब हिंदू थे, वो इस्लाम कन्वर्ट इस्लाम। आप कन्वर्टेड हो, आप लोग हिंदू से मुसलमान बने? जी 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 अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये अच्छा, तो 24 गांव है सर यहाँ से इनके रजपूतों के, और वो सब ऐसे ही हैं। क्यों, मतलब डर के कन्वर्ट हो गए? नहीं नहीं, वैसा डर इस्लाम धर्म तो पहली बात तो मतलब डरने का तो कोई मतलब ही नहीं सर। तो कन्वर्ट क्यों हो गए? हिंदू वो धर्म सही वो बुरा है तो क्या? हिंदू धर्म कोई बुरा नहीं है सर। धर्म तो कोई भी बुरा है, आदमी बुरे हैं धर्म के। धर्म कौन सा बुरा है? धर्म तो कोई सा बुरा नहीं। जैन धर्म ले लो, सिख धर्म ले लो, इस्लाम धर्म, कोई सा भी धर्म बुरा नहीं है। धर्म कौन सा इजाजत देता है मतलब ऐसे काम करो? अच्छा अच्छा अच्छा। मन धर्म से अपने- धर्म तो सारे यही बोलते हैं कि एक अल्लाह की बात करो, जो भी है आपका भगवान है, किसी का चर्च वगैरह है वहाँ जाते हैं, वो ये तो कहते हैं कि बस मन से, सच्चे मन से आप प्रार्थना करो किसी बोलते हैं तलवार की नोक पे सलवार पहन लिया है। जी। कुछ लोग बोलते हैं कि तलवार की नोक पे सलवार। वो तो सब गलत है। तलवार की नोक पर होता तो सब आज यहाँ मुस्लिम होते, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल राज करा समथिंग यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तलवार की नोक पर तो कुछ नहीं होता सर। तो गाना सुना दो कुछ यार, बढ़िया सा। अरमा भी है तुम्हें पाने का, तुम पर दिलो जान लुटाने का, जान की कसम सच कहते हैं, अपना नसीब तुम कहते हैं। किसके लिए था ये गाना? बस सर अपने लिए है। किसी लिए था? नहीं सर। कौन है वो मोहतरमा? कोई नहीं सर। कोई तो जरूर है। धोखा देगी थी सर एक। धोखा दे गई? जी आईएएस बन जाओगे लग रहा है अब आप। जी धोखा दी गई तो जी, बड़ा ही काम करूँगा, कोई बड़े लेवल बड़ा करेक्ट। लेवल जी, छोटा छोड़ दिया सर मैंने। आँख में आंसू आ गए आपके? जी, मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं, बीटेक इंजीनियर। वो वहाँ पढ़ाते हैं साइन बिदर इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, वो नीट वगैरह को वो जो बड़े लेवल के जो अधिकारी बनते हैं उनको स्टडी कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप क्या बनोगे, मतलब कि जो धोखा मिला है आपको प्यार में, इसकी सिंगर बनना चाहता हूँ सिंगर मैं। बनोगे? जी, धमाकेदार एंट्री होगी इंशाल्लाह। धमाकेदार? जी, आईएएस ऑफिसर नहीं? आईएएस ऑफिसर नहीं, क्योंकि ना जानते हैं सर कोई जानता जिले में जान सकता है। हाँ, पूरे और देश में और जो सेलिब्रेट होता है पूरे देश, लड़की भी देखे फिर आप? ऐसे ऐसे करते हैं। जी, जी, जी। सेलिब्रेट के सामने